मेरी सासू ने भी कहा है कि एक बार मैं उनके घर चला जाऊं। आप परमिशन देंगी तो? हाँ, ठीक है, जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। एकाम्बरम, मैडम, जाते जाते न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो कि इस वाग्देवी को एक पीए की जरूरत है। मैं भी वही सोच रहा था कि ये इतनी जल्दी मान कैसे गई। बांध दी ना पैरों में बेड़ियां। अब और कहाँ जाऊंगा, शमशान जाऊंगा। मेरे पीए की क्वालिफिकेशन वगैरह तुम सब कुछ अच्छी तरह से जानते हो ना, वो सब क्लियरली मेंशन कर देना। और उसी तरह नीचे एक नोट भी डाल देना कि त्योहार पर ससुराल जाना है या यहाँ वहाँ जाना है, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। करेक्ट मैडम, यू आर परफेक्टली राइट। काम छोड़कर ससुराल कहाँ जाना है मैडम? नॉनसेंस हूँ क्या मैं? और वैसे भी वहाँ जाकर भी मैं क्या काम कर लूंगा? सिर्फ खाना पीना होगा, और क्या होगा? इसीलिए अभी अच्छे से सोच लिया और स्ट्रांगली डिसीजन ले लिया है मैडम। सिर्फ इसी त्योहार पर नहीं मैडम, किसी भी त्योहार पर नहीं जाऊंगा। गांव जाकर सरस्वती को लेकर आता हूँ। गुड। देखो एकाम्बरम, दिल में गुस्सा रखना बिल्कुल एक लावे की तरह होता है। ये गुस्सा भी वैसा ही है। अगर हम गुस्से को बढ़ावा देते हैं तो एक दिन ये लावे की तरह फूट जाता है और उसके लिए तुम जैसे लोगों की बलि चढ़ जाती है। नहीं मैडम, मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर सरस्वती को लेकर आता हूँ। गुड, जाओ। हाँ एकाम्बरम मैडम, इन कागजों पर वनजा के साइन करवा लेना। ठीक है मैडम। मैं चलता हूँ मैडम। आउट। यस मैडम। तुम मुझे ये गिफ्ट क्यों देना चाहती हो? हम दोनों के बीच ऐसा क्या है? देखो देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और मैं कितना पढ़ा लिखा? और कल से तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझसे और दादाजी से दूर ही रहो। अब तक जो दिन के उजाले में कर रही थी, अब वो काम रात के अंधेरे में कर रही हो। चांद में दाग हो सकता है, लेकिन मेरी सरसों में दाग नहीं हो सकता। मैं कितने गर्व से कहता था कि मेरी भांजी सोने की है, लेकिन तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। सरसू, मामा जी। ये क्या सरसू? मैंने रात को बोला था, उससे दुखी हो क्या? परिस्थिति कब खराब हो जाएगी ये सोचकर मैं डर गया था। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना सरसू? अगर मैं गलती करूं आप मुझे डांट दीजिए मामा जी, लेकिन आपको मुझ पर शक हुआ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। अगर माँ भी मुझ पर शक करे, मुझे गाली दे, मुझे मारे, उनकी बातों का मुझे दुख नहीं लगता, आदत से पड़ गई है। लेकिन आपने तो मुझे कभी डांटा तक नहीं है, और आज आपने मुझ पर शक किया तो मुझे बहुत दुख हुआ। आपने ऐसी बात कही जिस पे आपने परवरिश पे शक किया। ये शक नहीं है बेटी, डर है। सही और गलत की समझ ना आने वाली उम्र है। जीवन सपने की तरह है और सपने को जिंदगी समझने की उम्र है। अगर गलती से भी कोई गलती हो गई ना, तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा बेटी। मैं ही नहीं, मेरी जगह पर तुम्हारे पिताजी होते तो यही कहते। माँ और पिताजी की याद आई थी, इसलिए मैं गई थी मामा जी।
जब तक मेरे जीवन में माँ और पापा थे, तब तक मेरे जीवन में खुशियाँ थी। आपको पता है मामा जी, उनकी यादें ही अभी भी मुझे खुशियाँ देती हैं। और उन्हीं यादों में राहुल बाबू और भाग्य देवी जी का परिवार भी है मामा। लेकिन मैं इतनी अभागन हूँ कि माँ बाप के साथ साथ सब लोग मुझसे दूर हो गए। राहुल बाबू को देखकर मुझे वो पुराने दिन मुझे याद आ गए थे मामा जी। मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ पापा मेरे पास बैठे हुए हैं। एक झटके में ऐसा लगा कि सारी खुशियाँ मुझे दोबारा वापस मिल गई। मेरा खोया हुआ परिवार मुझे वापस मिल गया मामा जी। इसलिए राहुल बाबू के साथ बात करने गई थी, उनके साथ थोड़ी देर बैठने गई थी, लेकिन मैंने ऐसी हरकत कर दी मामा जी जो आप लोगों को बहुत गलत लगी और डर के मारे मैंने कुछ भी नहीं कहा। सच में सरसू, मुझे वैसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बचपन से ही मैंने तुम्हारी परवरिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और ऐसा बोल दिया। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो लोग क्या बोलेंगे? ऊपर से एक लड़की रात को एक लड़के से मिलने जाती है तो ये समाज उसकी सच्चाई को नहीं मानेगा। दूसरों की तो छोड़ो, तुम्हारी मामी को तुमने देख लिया ना? तुम्हारी मामी की बातें मुझे बहुत चुभ रही थी, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं, आखिर हम ऐसा काम करेंगे ही क्यों बेटी? मैं जानती हूँ मामा जी, लेकिन कल राहुल बाबू का जन्मदिन था और उनके पसंद का जुगनू मैं उन्हें देने गई थी। दिन में तो नहीं दे सकती थी ना मामा जी, इसलिए रात में देने गई थी और उसी खुशी में मैं अपनी यादों को भी ढूंढने गई थी। लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत ही कहाँ है कि मुझे 2 पल की खुशी मिल सके। मेरे साथ बिताए हुए पल उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं उनकी यादों में कहीं भी नहीं हूँ। मुझे वो पराया समझते हैं। मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी। मेरे बारे में गलत सोचने का मौका मैं अब किसी को नहीं दूंगी मामा जी। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आप मुझे गलत मत समझिएगा मामा जी। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, मैं वहाँ अपनी पुरानी यादों को राहुल बाबू के साथ दोबारा याद करने गई थी। मेरा और कोई इरादा नहीं था मामा जी। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटी। रात में तुम्हारी मामी इतना बोल रही थी कि मैंने भी बोल दिया तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने सरसू पर शक नहीं करूंगा। बेवजह तुम्हें दुख पहुंचाया बेटी, मुझे माफ कर देना। अरे आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं मामा जी? पता नहीं आज मैंने आपको क्या क्या कह दिया। आप काम से बाहर जा रहे हैं ना? जाइए मामा जी। क्या रे रमेश, शुरू हो गए तुम लोग? मैं आऊंगा तो चाल तो नहीं चलोगे ना? तुम लोगों को तो पता है मैं आने वाला हूँ।
अगर खेल मेरा रिस्पेक्ट करता है तो मुझे भी तो खेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। बस मैं आ जाऊंगा। अच्छा ये बता, कितने की चाल चल रहा है? ठीक है, तो फिर तू फोन रख, मैं आता हूँ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अब खेल के लिए मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? बेटा, हाँ? तुम्हारे कपड़े धोने हैं क्या? कपड़े तो नहीं है, लेकिन ये कुछ किताबें हैं। कबाड़ वाला है तो इसे बेच देना। हाँ? क्यों बेटा? परसों ही परीक्षा के लिए सब खरीदा है, अब बेचने की बात कर रहा सिर्फ है? किताबें खरीदने से हो जाएगा क्या माँ? एग्जाम के लिए फीस भी लगती है ना। मैं यहाँ एक बार भी पास नहीं हो पा रहा हूँ, और तुम भला कितनी बार फीस भरोगी? फीस के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाई छोड़ देगा क्या? तुम्हें कुछ भी करके परीक्षा पास करनी है, अच्छी नौकरी करनी है, पैसे मैं देती हूँ। काम हो गया। कितने पैसे चाहिए? 2000 चाहिए माँ। बेटा, परसों ही तो फीस भरी थी ना, फिर इतने क्यों? अरे वो तो परीक्षा की फीस थी ना, ये तो जीएसटी है। पैसे कुछ कम है। रुको लाती हूँ। हाँ। तुम जैसे पागल माँ के होते हुए मुझे कभी पैसों की कमी पड़ सकती है क्या? Oh my God, 103 टेम्परेचर। क्या 103 टेम्परेचर? फिर तो जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए डॉक्टर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये फीवर किसी हेल्थ की वजह से नहीं है, और ऐसा कोई सिम्टम भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों डॉक्टर? क्यों, कुछ बुरा देखा क्या? मतलब कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ हाँ कर रही हो फिर ना कर रही हो। क्या हुआ वंजा तुम्हें? मैं यहाँ हूँ और तुम वहां देखकर बात क्यों कर रही हो? और वैसे जब मैंने रात में तुमसे पूछा था क्यों चिल्ला रही थी, तो तुमने क्या कहा? मुझे बुरे सपने आए थे, यही कहा था ना? लेकिन वो कोई सपना नहीं था ना, तुम सच में चिल्ला रही थी। कुछ तो देखकर तुम डर गई थी। क्या देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा, मुझसे कुछ मत पूछो। इसने सच में कुछ देखा होगा डॉक्टर, शायद ये बता नहीं पा रही। हमें क्या करना चाहिए? टेंशन मत लीजिए, कुछ देर आराम करके ये टैबलेट्स खा लेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। ओके? सर, वनजा मैडम को क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? मेरे सपने में मेरे नकली सर्टिफिकेट का भांडा फोड़कर देखो कैसे शरीफ बनकर पूछ रहा है क्या हुआ मैडम। ये मरेगा, सचमुच मरेगा ये। कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या? इसको क्या हो गया? मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है? मेरी वजह से बुखार आया है क्या? मैडम ने आपसे इस फाइल पर साइन करने के लिए कहा है। हाँ तो इसके लिए तुम अंदर आ जाओगे? असल में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। क्या? आपका मतलब क्या है? मुझे पढ़ना नहीं आता है क्या? लिखना भी नहीं आता है क्या? हाँ? आपने मेरी बातों को ऐसे समझा क्या? वनजा, आज क्या हो गया है तुम्हें? बेवजह तुम उन पर चिल्ला क्यों रही हो? मुझे बुखार है और तुम लोग क्यों मुझे चिढ़ा रहे हो? उसे जाने के लिए कहो। तुम सब जाओ यहाँ से, जाओ। एकम्बरम जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। लाइए मैं साइन कर देती हूँ, दीजिए। हाँ ठीक है मैडम।
मैं रो नहीं रही हूँ चिन्नी, तो ऐसे मत उदास हो। देख मैं हंस रही हूँ। तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। देख मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, तू भी मुस्कुरा। चल 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 हंसते हंसते। रहने दो दीदी। चल हंसते। दीदी सरसों नहीं नहीं अरे नहीं दीदी। दीदी बस। ए सरसों, क्या हुआ? बड़ी हंसी आ रही है, हाँ? रात में जितनी तुमने गालियां सुनी, अगर कोई और होता तो किसी को अपना मुंह नहीं दिखाता। लेकिन तुम सुबह सुबह तैयार होकर बहन के साथ हंसी मजाक कर रही हो। तुमने तो बेशर्मी की हद पार कर दी है। अपनी गलतियां भूलकर बहन के साथ यहाँ मस्ती कर रही हो। बेशर्म कामचोर। हाँ हाँ बस करो ये नाटक। जब डांट पड़ती है तो संस्कारी लड़की बनके सर झुका लेती हो। मेरे जाते ही सब भूल के फिर हंसने लगोगी। वैसे गुमास्ता ने पैसे देने की बात कही थी, दी क्या उसने? नहीं मामी। मैंने मांगने के लिए बोला था ना, तुमने मांगा? मैंने मांगा था मामी, उन्होंने कहा दे देंगे। हाँ, तुम कैसे मांग सकती हो? आजकल तुम्हारा नया नाटक जो चल रहा है, इधर उधर पूरे गांव में घूमती जो रहती हो। पैसों की जरूरत है, जाके मांग के लेकर आओ। नहीं मामी, जब चाचा जी इस तरफ आएंगे तो मैं तभी मांग लूंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। जाने से मना कर रही हो? मुझे पैसों की जरूरत है। कहीं रात में गुस्सा किया इसलिए तो नहीं मना कर रही हो ना? तुमने जो किया उसके लिए गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अरे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। काम काज छोड़ के ऐसे बैठे रहोगी तो खाना खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? मुंह बंद करके जाके पैसे ले आओ। और हाँ, दोबारा अगर उस लड़के से बात की ना तो हाथ पैर बांध के घर में रखूंगी। जाओ। बेशरम कामचोर। चिनी, दीदी दादाजी के पास जा रही है। यहीं पर खेलना, कहीं मत जाना। हाँ ठीक है ना? मेरी प्यारी बहन है ना तू, मैं तुरंत जाकर आ जाऊंगी। इतनी मेडिसिन देने के बाद भी इनका बुखार कम नहीं हो रहा। इतनी बुरी तरह से अपनी सास से डरी हुई है। सिर्फ सपना देखकर आप इतनी डर गई हैं। अगर ये सच में होगा तो क्या हाल होगा? मैम, वनजा मैम को बागदेवी मैम नीचे बुला रही हैं। किस लिए? पता नहीं मैम, मुझे जल्दी बुलाने को कहा। दीदी तो सो रही है, क्यों बुला रही होंगी वो नीचे? मैडम, आपने दीदी को बुलाया था? तुम क्यों आई हो? वनजा क्या कर रही है? दीदी को बहुत तेज फीवर है तो वो सो रही हैं। ठीक है, तुम जाकर वनजा के सर्टिफिकेट्स लेकर आओ। सर्टिफिकेट्स? अभी सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत पड़ गई मैडम? डू व्हाट आई से। ओके मैडम। मैडम सर्टिफिकेट्स क्यों मांग रही हैं? क्या उन्हें नकली सर्टिफिकेट्स का पता तो नहीं चल गया?
कहीं दीदी का सपना सच में तो नहीं बदल गया? ऑलरेडी 103 फीवर है। अगर ये बात पता चल गई तो थर्मामीटर फट ही जाएगा। जाओ। रात में मैंने इतनी सारी बातें सुनाई, लेकिन फिर भी ये सुबह सुबह आ गई। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है ये। जानबूझकर मुंह छुपा रहे हो? मैं भी देखती हूँ। ओए, क्या है? दादाजी कहाँ हैं? ऊपर कमरे में है। क्यों पूछ रहे हैं? तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने तब पूछा था तो तुमने कहा था तुमसे क्या मतलब है। तो अब मेरा रिश्ता क्या है पता चल गया ना। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ उस दिन मेरे घर पर क्यों गई थी? वहां तुम्हें क्या काम था? मैं रात में ही बताना चाह रही थी, पर बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। ठीक है, अब पूछ रहे हैं ना तो बता देती हूँ। अब दादाजी सबको याद करके बहुत ज्यादा दुखी रह रहे थे, इसलिए मुझसे उनका दुख नहीं देखा गया। मैंने सोचा मैं सबको मिलाकर रहूंगी, लेकिन ये सब नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं, मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? दादाजी से मिलने आप यहाँ आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब आप उनका ख्याल रखना। मैं ख्याल रख लूंगा, लेकिन घर जाकर पिताजी से मिले बिना क्यों आ गई? आपकी माँ ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। मुझे दरवाजे के बाहर से ही गार्ड से निकालने को कह दिया। बहुत अच्छा किया, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, वरना हमारे फैमिली मैटर्स में घुसने वाली तुम कौन होती हो? तुमसे किसने कहा मदद करने को? काम वाली हो तो काम वाली बनकर रहो, वो भी अपनी हद में रहकर। क्या कहा आपने? मैं काम वाली हूँ? मैं आपको काम वाली दिखाई देती हूँ? दादाजी के पोते हैं और बचपन में हम साथ में खेले हैं, यही सोचकर मैं आपको माफ कर रही हूँ, वरना मैं आपको घर में काम करने वाली को काम वाली नहीं तो और क्या कहेंगे? फिर से कहा आपने? अब एक और बार मत कहना। मैं सिर्फ अपने दादाजी के लिए आती हूँ, उनकी खुशी के लिए ये सब करती हूँ। और वैसे भी आप जैसे अभिमानी और घमंडी लोग प्यार मोहब्बत वाली बातें कहाँ से समझेंगे? आप लोगों से बात करने का मतलब है कि अपनी बेइज्जती करा लूं। आखिर आप तो उसी घमंडी माँ के बेटे हैं ना, इसलिए ऐसे ही बात करेंगे। हेलो, कहाँ जा रही हो? ये चाय कौन देगा? चाय पीनी है? हाँ। ओहो, चाय तो गिर गई। लक्ष्मी, चाय गिर गई है, जरा आकर पोछा लगा देना। काम वाली आ रही है, घर के काम करने वालों के ही काम करना चाहिए ना, तो आप चाय भी काम वाले से मांग लेना। चाय आपको काम वाली दे देगी। हाँ?